कुछ किया नहीं, बी वाले ने कराई 2 ज्वाइनिंग। अब 2 ज्वाइनिंग आपकी एयरलाइन की डेप्थ में मिली जो आपकी लगाई हुई नहीं, और आपकी लगाई हुई नहीं है तो आप इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। तो ये जिसकी लगाई हुई ज्वाइनिंग है, जिसने भी लगाई है, वो कुछ तो करना चाहता था तभी तो उसने ज्वाइनिंग कराई। अगर नहीं करना चाहता होता तो 2000 का सामान लेकर के जेआरसीएम कर लेता, प्रोडक्ट यूज करता, कभी कभी नहीं यूज करता। 2 ज्वाइनिंग उसने कराई। सबसे पहले आप उसको अपने टच में लीजिए, उसके बाद आप इन दोनों ज्वाइनिंग का परचेज रेशियो देखिए, दोनों में परचेज रेशियो किसका ज्यादा है। जिसकी खरीदारी का रेशियो ज्यादा है उसका आरसीएम के प्रति पॉजिटिविटी का लेवल भी ज्यादा है। मान लीजिए इस व्यक्ति की खरीदारी होती है 100-200 रुपए, और ये व्यक्ति खरीदारी कर रहा है 500 से 1000 रुपए। दैट मीन्स ये व्यक्ति आरसीएम से ज्यादा पॉजिटिव है। तो आपकी एयरलाइन की असली जो डेप्थ हुई वो ये, भले वो किसी की भी, लेकिन असली डेप्थ हुई तो ये। आपको ये डेप्थ यहां से मजबूती से पकड़ लेनी चाहिए, और ऐसे ही आपको अपनी बी लाइन की डेप्थ पता होनी चाहिए। कैसे निकालेंगे? एक हमने ज्वाइनिंग कराई थी अपनी एयरलाइन में रामलाल की, दूसरी कराई थी श्यामलाल की। श्यामलाल ने कराई 2 ज्वाइनिंग, उसकी एयरलाइन में कल्लू राम ने कुछ किया नहीं, गंगाराम कुछ कर दिया, उसने कराई 2 ज्वाइनिंग। गंगाराम की बी लाइन में कुछ किया नहीं, एयरलाइन में कराई 2 ज्वाइनिंग, और इसकी एयरलाइन में कुछ किया नहीं, इसकी बी लाइन में कराई 2 ज्वाइनिंग। और 2 ज्वाइनिंग जब लास्ट में मिली तो आप कंफ्यूज हो गए कि इसको पकड़े या इसको पकड़े। यहां पर भी यही बात है, इसको जिसने ज्वाइन कराया है, स्पॉन्सर कराया है, उसके टच में आइए, उसकी काउंसलिंग करिए, दोनों के बारे में पूछिए, दोनों का परचेज रेशियो चेक करिए। एक कर रहा है 100-200 की खरीदारी, एक कर रहा है बी लाइन की डेप्थ, एक ए लाइन की डेप्थ, एक बी लाइन की डेप्थ। अब एवरेज बिजनेस आपका मान लीजिए महीने का चल रहा था, मैं एज ए वाइटल चर्चा कर रहा हूं, किसी वाइटल अचीवर का एवरेज बिजनेस आ रहा था महीने का 20,000, उसकी बड़ी लाइन में हो रहा था 15,000 पीवी, और छोटी लाइन में हो रहा था 5,000 पीवी, और पिछले 6 महीने से यही रेशियो मेंटेन था, 15,000 और 5,000 यानी कि टोटल 20,000। तो ये जो वाइटल अचीवर या जो भी बैठा है यहाँ पर एज ए क्लाइंट, इसके माइंड सेट में क्या है कि यार अक्टूबर में भी हमारा 10-15 हजार था, नवंबर में भी हमारा 10-15 हजार था, दिसंबर में भी हमारा 10-15 हजार था, जनवरी में भी हमारा 10-15 हजार था, फरवरी में भी हमारा बिजनेस 10-15-20 हजार था, मार्च में भी इतना रहेगा, क्योंकि 6 महीने में इसने दिमाग को लॉक कर लिया कि हमारा बिजनेस 10,000 से नीचे नहीं जाएगा और 20,000 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर इस लॉक को आप तोड़ पाए तो मिशन मार्च में आप बड़ी जीत दर्ज करेंगे। ये लॉक कैसे टूटेगा? सबसे पहले तो आप इस व्यक्ति की, आप राजनीतिक अचीवर है, लीडरशिप अचीवर है, इस व्यक्ति की काउंसलिंग करिए। ये व्यक्ति सीरियस होता दिखाई दे तो अगली काउंसलिंग मीटिंग में इसके माध्यम से कौन लोगों को बुलवाया एज ए लीडर, आपने उनकी काउंसलिंग की और इन 26-27 दिनों के उनके टारगेट सेट कराए। टारगेट में क्या सेट कराया कि वो आपकी होम मीटिंग कितनी कराएंगे, ओपन मीटिंग कितनी कराएंगे, मिशन हरी संजीवनी या श्योर शुगर से आपकी कहाँ एक्टिविटी कराएंगे, और वो 5-10 लोग इस मार्च में पर्टिकुलर 10 मार्च तक कितनी पर्सनल ज्वाइनिंग कराएंगे, खुद की आईडी के ऊपर कितना करेंगे, 1,000 पीबी, 1,500 पीबी, 2,500 पीबी, 5,000 पीबी, 10,000 पीबी या 25,000 पीबी, क्या करेंगे। ये टारगेट शादी चिल्लाने से शादी नहीं होती, टारगेट सेट कर देने से, टारगेट लिख देने से शादी हो जाती है। तो साथियों यहाँ पर डेट फिक्स करिए कि मार्च को आप 3 पार्ट में तोड़िए, 10 मार्च तक का बिजनेस एक तरफ,